नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजद्रोह कानून को लेकर के विधि आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसी के साथ ही उनका कहना है कि राजद्रोह कानून बहुत ही जरूरी है और इसी के साथ ही जो 3 साल की सजा है उसे बढ़ा करके 7 साल कर दिया जाए। यानी कि जो लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग और देश के विरोध में साजिश रचते हैं उनकी मुसीबतें अब बढ़ने वाली है। बता दें, देखने को मिला था कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को लेकर के टिप्पणी की थी और इसे निष्प्रभावी कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस फैसले की काफी ज्यादा तारीफ की थी, स्वागत करते हुए कहा था कि ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने विधि आयोग को इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था और अब राजद्रोह कानून को लेकर के विधि आयोग ने जो रिपोर्ट मांगी थी तो उस रिपोर्ट को सौंप दी गई है। बता दें कि राजद्रोह कानून को लेकर भारतीय विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कुछ संशोधन के साथ इस कानून को बनाए रखा जा सकता है। आयोग ने भी ये कहा है कि इस कानून को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने 11 मई 2022 को इसकी वैधता पर निर्णय लेने के बजाय प्रावधान को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया था कि वो इसकी जांच करेगी कि धारा 124A को बनाए रखने की आवश्यकता है या नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं है। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं है। सच सुनना राजधर्म है, सच को कुचलना राजहट है, डरो मत। आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी ये बातें कह रहे हैं कि देश की बातें करना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं है, तो शायद यही देश प्रेम वो इस वक्त अमेरिका में करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बयान लगातार देश के खिलाफ इस वक्त राहुल गांधी दे रहे हैं, चाहे फिर वो मुस्लिम लीग को लेकर के बात कर रहे हों या फिर जिस तरीके से भारत सरकार की जो काम है उसको भी लेकर के राहुल गांधी इस वक्त टिप्पणी कर रहे हैं। इसी के साथ ही पूर्व विधि सचिव पी.के. मल्होत्रा ने कहा है कि मैं राजद्रोह कानून पर अपनी रिपोर्ट इतनी तेजी से लाने के लिए विधि आयोग की सराहना करता हूं और साथ ही इसमें जो भी संशोधन बन पड़े वो जरूर करना चाहिए। बता दें कि भारतीय विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इस कानून का रहना अति आवश्यक और अनिवार्य है। आयोग ने राजद्रोह अपराध को लेकर अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि राजद्रोह जैसे देश विरोधी अपराध के लिए सजा बढ़ाई जाए। आयोग ने इस कानून के तहत कम से कम 3 और अधिकतम 7 साल कैद के साथ ही जुर्माना लगाने का प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव दिया है। बता दें कि सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में 22वें विधि आयोग ने कहा है कि राजद्रोह के प्रावधान की व्याख्या करने वाली आईपीसी की धारा 124A के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार मॉडल गाइडलाइन जारी करे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी है। विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने अपनी रिपोर्ट के साथ भेजे पत्र में कुछ प्रावधान जोड़े जाने की भी सिफारिश की है। विधि आयोग के चेयरमैन ने अपने पत्र में कहा है कि सीआरपीसी 1973 की धारा 196(3) के अनुरूप सीआरपीसी की धारा 154 में एक प्रावधान जोड़ा जा सकता है। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 142A के तहत अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करने से पहले जरूरी प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा उपलब्ध कराए। आपको बता दें कि विधि आयोग का यह भी कहना है कि किसी प्रावधान के दुरुपयोग का कोई भी आरोप उस प्रावधान को रद्द करने या वापस लेने का अधिकार नहीं हो सकता। इसके अलावा औपनिवेशिक विरासत होने भी इसे वापस लेने का वैध आधार नहीं है। रिपोर्ट में आयोग का कहना है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानून अपराध के उन सभी तत्वों को कवर नहीं करते जिनका वर्णन आईपीसी की धारा 124A में किया गया हो। बता दें कि विधि आयोग ने यह भी कहा है कि हर देश की कानून और न्याय प्रणाली वहां की अलग अलग तरीके की
स्थानीय वास्तविकताओं से जूझती है और उसी तरीके से काम भी करती है। ये गलत परिपाटी होगी कि आईपीसी की धारा 124A को केवल इस आधार पर निरस्त करना कि कुछ देशों ने ऐसा कदम उठाया है तो हमें भी उठाना चाहिए, ये सही नहीं है। साथ ही आयोग ने कहा कि हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वास्तविकता उन देशों से काफी अलग है। इस कानून को रद्द करने का कदम सिर्फ देखा देखी करते हुए उठाना सच्चाई से मुंह मोड़ने या फिर आंख फेरने जैसा होगा। रिपोर्ट के साथ संलग्न पत्र में जस्टिस अवस्थी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि धारा 124A के संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। तब सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि इस धारा की वस्तु स्थिति और प्रासंगिकता को लेकर सरकार नए सिरे से विचार कर रही है। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल अदालत को इस पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को धारा 124A के संबंध में जारी जांच स्थगित करने और कोई भी नई FIR दर्ज करने, कोई कठोर कदम उठाने से परहेज करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन प्रशासन को भी ये निर्देश दिया था कि सभी लंबित मुकदमे, अपील और कार्यवाही स्थगित रखी जाए, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से विधि आयोग के द्वारा राजद्रोह कानून को लेकर के केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है, तो इसमें तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है और ये बताया गया है कि राजद्रोह कानून भारत में क्यों जरूरी है। और साथ ही उन्होंने ये तक हवाला दिया है कि कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर राजद्रोह जैसे कानून नहीं चलते हैं, तो ऐसे में भारत में भी उनकी देखा देखी करना या फिर इन चीजों से आंख फेर लेना बिल्कुल गलत चीजें होंगी, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विरासत अलग है, भारत की चीजें अलग है। ऐसे में यहाँ पर राजद्रोह कानून की सख्त आवश्यकता है, ये बेहद अनिवार्य है। साथ ही विधि आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल से बढ़ा करके 7 साल किया जाना चाहिए और साथ ही कुछ हद तक इसमें जुर्माना भी लगाना चाहिए। बता दें कि देश में आए दिन ये चीजें देखने को मिलती है कि देश के खिलाफ, राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ, राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर के कई सारी टिप्पणियां की जाती है, न सिर्फ आम जनता के द्वारा बल्कि कई सारी ऐसी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, जिनके द्वारा भी इस तरीके की टिप्पणी की जाती है। अगर वर्तमान में हम बात करें तो देश में सबसे विपक्ष की जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उनके नेता राहुल गांधी इस वक्त विदेशी दौरे पर है, अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन वहां से कई सारी बातें उन्होंने कही हैं जिसको लेकर के बीजेपी विरोध करती हुई नजर आई है। और उनका कहना है कि राहुल गांधी जब भी जाते हैं विदेश में, एक कोई ना कोई वो बयान ऐसा देते हैं जिससे कि देश का अपमान होता है और इससे भारत की इमेज को प्रभावित किया जाता है और कहीं ना कहीं भारत की इमेज को धूमिल करने का काम भी करते हैं, जो कि राहुल गांधी के द्वारा बयान दिया जाता है। तो यानी कि सीधे तौर पर अगर राजद्रोह कानून को लेकर के सख्ती की जाती है और इसे अनिवार्य मानते हुए इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है, तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो कि देश के विरोध में साजिश रचते हैं, देश के खिलाफ साजिश रचने का काम करते हैं, तो इन तमाम लोगों के लिए मुसीबतें आने वाली समय में बढ़ जाएंगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।